सोनी मराठीवरील कोण होणार करोडपती सीझन 2 मध्ये अनेक दिग्गजांनी हजेरी लावली आहे. 14 ऑगस्टला प्रसारित होणाऱ्या स्वातंत्र्य दिन विशेष कर्मवीर भागात बॉलिवूड अभिनेता मनोज बाजपेयी आणि अभिनेते समाजसेवक सयाजी शिंदे हजेरी लावणार आहेत. या भागात त्यांनी जिंकलेली रक्कम ते सह्याद्री देवराई सामाजिक संस्था सातारा इथे देणार आहेत. या विशेष भागात मनोज यांनी त्यांचे आजवरचे अनेक किस्से शेअर केले. तसंच त्यांनी कवी हरिवंशराय बच्चन यांची एक कविता देखील बोलून दाखवली. पाहूया या विशेष भागाची एक खास झलक. मेरे पिताजी बहुत मारेंगे मुझे. हाँ। वो क्या था कि उनको हीरोइन को देखने का शौक था. जबकि मेरे डायरेक्टर ने उनको बुला के कहा था कि आप मुहूर्त शॉट दीजिए. हाँ। अंकल, तो उन्होंने जाके मुहूर्त शॉट भी दिया था. अच्छा। आफ्टर दैट आई सेड कि यार अब आपका काम खत्म हो गया, आप गांव जाओ और मैं जब शूटिंग खत्म हो जाएगी तब मैं आऊँगा और आके रहूँगा मैं 1 महीने, फिर जाऊँगा मैं बॉम्बे. तो एक बार मैंने देखा कि मेरे पिताजी भीड़ में खड़े हैं. हाँ। और मेरी और रवीना की शूटिंग थी कि हम लोग ट्रेन से उतर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे. तो मुझे किसी ने कहा कि लगता है कि वो चाचा जी वहीं पे हैं. मैंने कहा वो कहाँ पे हैं? उसने कहा देखो देखो उधर हैं चाचा जी, भीड़ में है. तो मेरे पिताजी ने देखा कि हम लोग देख रहे हैं तो पीछे वो चुपके से ना पीछे की तरफ जाने लगे. भीड़ में. मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं तुम अपना काम करो ना. नहीं लेकिन आप यहाँ का क्या, आपको आए हो तो चल के बैठो वहाँ पे. नहीं ठीक है. तो एक दूसरा उनके साथ जो था वो चुपके से आके क्या कहता है, वो रवीना टंडन को देखने आए हुए हैं तो आप देखने दीजिए, आप अपना काम तो कीजिए. जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था. वो छूट गया तो छूट गया, अंबर के तारों को देखो, जाने कितने तारे छूटे, जाने कितने तारे टूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले. जो छूट गए फिर कहाँ मिले. बिल्कुल. जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है. जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई. क्या बात. ये मेरा पहला परफॉर्मेंस था अपनी ज़िंदगी का. मनोज, इतना सारा काम हो जाने के बाद, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, दाद जो होती है, जो सामने से मिलती है, उसमें से सबसे बड़ी, सबसे अच्छी दाद कौन सी थी जिसका असर बड़ी देर तक रहा? मैं एयरपोर्ट पे था एक बार और मैं बैठा हुआ था, फ्लाइट के लिए कॉल नहीं आया था. तो एक अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड आदमी मेरे बगल में आके बैठे और ऐसे उन्होंने बोला कि अरे मनोज, आपकी फ़िल्म मैंने देखी. मैंने कहा जी, आपने कौन सी फिल्म देखी? शूल देखी आपकी. मैंने कहा अच्छा शूल देखी आपने, कैसी लगी आपको? नहीं, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया देख करके. बहुत अच्छी लगी लेकिन डिस्टर्ब भी बहुत हुआ. फिर मैं चुपचाप हूँ कि मेरे बारे में कुछ बोलेंगे. फिर कुछ देर तक सोचते रहे. फिर कहते हैं कि वो जो विलन था वो कहाँ का, मतलब कहाँ से लेके आए? मैंने कहा नहीं, वो महाराष्ट्र के बहुत बड़े एक्टर हैं थिएटर के. लग रहा था. बहुत अच्छा काम किया तुमने. मैंने कहा थैंक यू सर. पता है मुझे क्या लगा? मैं तुम्हारे पसीने को महसूस कर सकता था. ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उसमें. वो कॉम्प्लीमेंट आज तक मेरे दिमाग से नहीं गया. क्या बात है. इसका मतलब वो कहना चाह रहे थे कि जो रियलिज्म था, जो बिल्कुल पहुंच रहा था, वो पहुंच रहा था उन तक. वाह. दे कुड फील माई क्लोथ्स, माई स्वेट, द ब्लड, एवरीथिंग दे कुड फील. मतलब उसको फील कर पा रहे थे कैरेक्टर. पाहायला विसरू नका कोण होणार करोडपती, सोमवार ते शनिवार रात्री 9 वाजता फक्त सोनी मराठीवर. मराठी टेलिव्हिजन विश्वातील बातम्या, अपडेट आणि गॉसिपसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी शोबज. पूर्ण एपिसोड पाहण्यासाठी डाउनलोड करा सोनी लिव्ह ॲप.